नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अमरकांत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल TDWCA यानी टैक्स डिस्कशन विद सीए अमरकांत कुशवाहा के इस पहले ऑडियो में। जी हाँ, पहला ऑडियो। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या अंतर है। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ये दो शब्द आपको कंफ्यूज कर देते हैं। और आखिर ये असेसमेंट ईयर है क्या जो हमेशा एक साल आगे चलता है? तो आइए समझते हैं। जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो एक विशेष वर्ष के लिए करते हैं। अब यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि इनकम टैक्स में जो वर्ष होता है यानी वित्तीय वर्ष, वह हमारे कैलेंडर ईयर की तरह जनवरी से शुरू होकर दिसंबर में खत्म नहीं होता। वह शुरू होता है 1 अप्रैल से और समाप्त होता है 31 मार्च को। जैसे अभी आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे तो उसमें आप 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल सबमिट करेंगे। परंतु करेंगे कब? यह आप करेंगे वर्ष 2023-24 समाप्त होने के बाद, यानी वर्ष 2024-25 में, क्योंकि 31 जुलाई 2024 जो कि नॉन ऑडिट केस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है, वो किस वर्ष में आएगी? वो आएगी वर्ष 2024-25 में। तो अब चूंकि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वर्ष 2024-25 में फाइल की है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपका डेटा चेक करने के बाद उसका टैक्स असेसमेंट यानी कर निर्धारण किस वर्ष में किया जाएगा? 2024-25 में ही किया जाएगा। तो अब आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की वर्ष 2023-24 के लिए, जो कि फाइल की गई वर्ष 2024-25 में, एवं उसका कर निर्धारण भी किया गया वर्ष 2024-25 में। इसलिए वर्ष 2024-25 को असेसमेंट ईयर कहा जाएगा। किस वर्ष की रिटर्न के लिए? वर्ष 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। आशा करता हूं आपको यह डिस्कशन पसंद आया होगा। अपने और कोई सवाल व सुझाव मुझे भेजते रहिए। कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान, उचित समाधान सरल भाषा में कर सकूं। अगले ऑडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।